और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसर बाजी भी इधर ही है। ये तो कम है। अरशद को सर को अपने घर में अपनी माँ के साथ किचन में रोटियां बेलते भी दिखाया है। और वही दिन ये बंदा लोगों ने दिखाया कि कुसरबाजी तो हमारे घर पे भी है। पुरानी क्लिप। बे कैसे बे मान, मेरे पास तो आता ही नहीं, बस तैयबा का जो है दीवाना है और तैयबा के पास ही रहता है। मेंटल इसकी औरत है, लेकिन पागलपंती इसमें भरा पड़ा है। कहता है मेरे पास तो आता नहीं। वो कौन सा तेरा बेटा है, कौन सा तू उसका बाप है जो तेरे पास आएगा। वो छोटा बच्चा को थोड़ी ना पता है कि हमें एक्टिंग करना है, ये ड्रामा चल रहा है और वो एक्टिंग करने के लिए तेरे पास आ जाए। व्लॉगिंग व्लॉगिंग जस्ट व्लॉगिंग। अपना व्लॉग बनाओ और आवाम को एंजॉय कराओ। क्योंकि अवाम जो है ना व्लॉगिंग से खुश होती है, कंट्रोवर्सी से खुश नहीं होती। हम लोग तो अपने अच्छे से व्लॉग बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी वाले लोग हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी फैलाते रहेंगे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बोल बोल के थक गई हैं। मैं उनसे बढ़कर आ गई थी कि मैं इनके घर पहुंच गई थी रिश्ता लेने और इन्होंने मुझे रिश्ता दे दिया था। इस बात का जवाब दे, क्या मैं इनकी खाला से बहुत बढ़ के मेरी वैल्यू थी, मेरी इज्जत थी? ये तो मुझे कोई टक्के की कभी नहीं समझते थे, कोई चीज की वैल्यू ही नहीं देते थे। मुझे तो उनको तो ये लगता था कि साजिद की शादी होनी है और इसने यूं करके चले जाना है, क्योंकि इसको जो है ना कहीं और शादी करनी है। तो तुम इसको ब्लॉगिंग बोलते हो जो तुम्हारी औरतिया आके करती रहती है। ये काम ही 4 साल से करती है। दुनिया भर की बुराइयां सर को सर के सर पे लाद देती है। इसे तुम ब्लॉगिंग करते कहते हो। और यही करके तुम्हारी औरत इतना सारा पैसा कमाई है। कोसर को गंदा बोल बोल के, जिसको बोलते हराम कमाई, और अपनी जिस्मी नुमाइश करती है यहाँ पे आके। तू कैसा बंदा है रे। कुछ तो कमा ले, अपनी बेगम को अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से खिलाया करो। तू भी तो आसान तरीका से पैसा कमाता है, कोसर को दिखा दिखा के। कोसर के जिस्म दिखा दिखा के दुनिया वालों को, और गालियाँ पड़वा पड़वा के कमा कमा के खाता और खिलाता है सबको। हराम ही खाते हो। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि हम लोगों की शादी मर्द से हुआ है और वो बाहर कमा के लाते हैं तब हम खाते हैं। हलाल रिज़्क नसीब है इस बात का। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है कि अपने अपने बंदे की कमाई खाते हैं। तो कहता है व्लॉगिंग करो। हम लोग तो व्लॉगिंग करते हैं, तुम यही व्लॉगिंग करते हो। सुबह हो गया, दरवाज़ा खोल देता हूँ, बाहर निकल गया हूँ, मोटर चला देता हूँ, पानी वाला मोटर, मोटर मोटर को मोटर मोटर चला देता हूँ, बत्तियाँ बुता देता हूँ, लाइट सब ऑफ कर देता हूँ, गेट खोल देता हूँ, गाड़ी को बाहर कर लेता हूँ। गाड़ी बाहर हो गई है, गेट बंद कर देता हूँ। हलीमा गेट बंद कर दो। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, मैं एयर कौन चला देता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ फिर सेकंड घर। मैं यहाँ पानी लाया था, पानी दे दिया। अभी मेरा नाश्ता बन रहा है, मैं नाश्ता कर लिया। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो टिंडी है, हरी सुरई है, बैंगन है, कद्दू है, सौंफ है, फलान है, ढमकान है। इब्राहिम सो रहा है, क्योंकि इब्राहिम इसको पसंद ही नहीं करता ना। इब्राहिम इसके बारे में नहीं जानता है। इब्राहिम एकर गोद में भी नहीं जाता है। ये जब भी जाता है इब्राहिम सो ही रहा होता है। इससे पता पब्लिक को पता चल जाएगी कि एक्टिंग पापा आया है ना। वो छोटा बच्चा तो नहीं जानता है कि पापा एक्टिंग करने आता है ये वाला, और मैं जल्दी से झट से इसके गोद में चला जाऊं। उसे पता रहता तो वो कर लेता पैसों के लिए। अपने घर में रहता है तो सिर्फ इसको इजाज़त है चूहा बिल्लियों से बातें करना और चूहा बिल्लियों की वीडियो बनाना। बच्चे भी नॉट अलाउड इसके वीडियो में। इतना सट्टू ने इसको डोगी बना के रखा है और दुनिया को नज़र भी आ रहा है। ना सट्टू आएगी इसके ब्लॉग में, ना बच्चों को आने देती है, और ना बच्चे बोलेंगे इसके ब्लॉग में। फुल फोकस कंटेंट को सर पे होता है इसके ब्लॉग से ना। तो ये अगर गिबत भी करता तो इससे अच्छे व्यूज आता। जैसे सट्टू बैठ के कोसर की गिबत करती है, ये सिर्फ दिखा देता है, गिबत नहीं करता है, गाली पड़वाता है। गिबत सिर्फ सट्टू करती है, कोसर के व्यूज बटोरना होता है जब तब करती है, वरना नहीं करती। बाकी टाइम फट रही होती है, पता है कूटेगी पकड़ के। तो मैंने बोला रहा बहुत सारा चावल भर के कोसर के ससुराल वालों के लिए भेजेंगे ना।
तो कहता है बाबर वालों के चावल था उनको दे दिया। वैसे कैमरा नहीं मारा बाबर के घर पे क्योंकि गया ही नहीं था। यहीं को सर को पकड़ा के एक डब्बा दूसरा डब्बा दिखा रहा था। अगर जाता बाबर के घरे चावल देने तो थोड़ा से दिखाता, बाबर बाबर आ नहीं रहा है, बाबर आ गया, बाबर चावल ले लिया, आपको सर को देने जाता हूँ। ये तो कंटेंट ही ढूंढता रहता है ना। इसे तो कंटेंट के भूखा बोलेंगे हम अपने लफ्जों में। तो नहीं दिखाया मतलब बाबर के घर चावल देने नहीं गया। कोसर के घर इतने बड़े टब्बर भरे पड़े हैं, 2 क्या 5 डब्बे चावल भी लाओगे तब भी कम है गाँव के जो लोग हैं। तो कोसर को एक डब्बा पकड़ा के फिर दूसरा डब्बा दिखा रहा है कि बाबर वालों को दे दिया। और फिर क्योंकि बाबर वाले तो ठूस पेल के आए सब, अगर कोई नहीं ठूसा पेलाए तो कोसर के बंदा और सास है, तो उनके लिए लाया था बटोरे कटोरे के झूरा मूरा चावल। तो गेट पे पिटबुल दिख रहा था ना, पिटबुल को लेके सट्टू टट्टू औरत कितना बड़ा झूठ बोली है। लोगों ने कमेंट में इतना लान तान करा पिटबुल के, तो लोगों के कमेंट से बचने के लिए कह दी कि अब हम पिटबुल को दे रहे हैं किसी फैमिली को। झूठ बोल रही है, किसी को नहीं देंगे। इसके बेटा उसे ट्रेन करता है रोज़ाना। ये किसी को नहीं देने वाली है, बहुत लालची औरत है। ये सेल कर रही थी, कोई ले नहीं रहा है मरा मरा मुंह देख के, क्योंकि खाना उसे टाइम से मिलता नहीं है। पिटबुल ऐसा जानवर है जो बहुत सारा गोश्त खाता है। तो ये लोग तो उसे झूरा रोटी खिलाते रह गए, हम लोग के सामने की बात है। तो झूरा रोटी खाएला पिटबुल मरखुट्टा ही दिखेगा ना, खट्टा खट्टा प्यारा सा तो नहीं दिखेगा। तो बेचारा मरमुराला टाइप के हो ही गए हैं, कोई खरीद नहीं रहा है, उसके दाम वैल्यू है ही नहीं। तो ये फ्री तो किसी को देने वाली नहीं है, तो इसलिए पिटबुल इसके बेटे के सहारा बना हुआ घर में बैठा है। तो चलते हैं कौसर के बड़का भारी वाला पेटवा पे। ठीक हो गया। सबसे पहली बात, ये कौसर माँ नहीं बनती है कभी। मैंने तो वीडियो प्रूफ के साथ दिखाया, आप लोगों को फिर दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग न्यू आए, नहीं पता है ना। कौसर कभी माँ नहीं बनती है। और जो कौसर के ननद के हस्बैंड है, कौसर के फुप्पो का बेटा है, उसके जितने बच्चे हैं सब कौसर ही पाली है। तो देखो प्रूफ। और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसर बाजी भी इधर ही है। ये खड़े नहीं है, ये तैयार होके कहीं जा रहे थे। ठीक हो गया। और अरशद बाइक में बैठा रहा, कोसर तैयार होके खड़ी थी जाने के लिए। मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे। कोसर गांव में ये सब कपड़े पहनती है जो घोचू के साथ नहीं पहनती है। और मुर्गियाँ, ये इनके कबूतर हैं। अरशद भाई खड़े हुए हैं और साथ में कोसरबाजी खड़ी हुई है। ये इनकी कबूतरें, इनकी ये दोनों। ये देखें, ये मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे थे, और मेरी जो छोटी बहन है ना, इसका बच्चे नहीं थे, तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इनको कुछ खुशी दे। अब तो ये हमारा सुआ भी नहीं बनता, हमारे पास नहीं आता ये देखें, बहन उसकी छोटी बहन साथ खड़ी हुई। तो ये है इब्राहिम के सिबलिंग्स जो बिल्कुल इब्राहिम जैसे दिखते हैं, और इनके दांत और सर पूरा पूरा इब्राहिम है। और इसने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे भी नहीं बनता है, और वो कोसर को देख के रो रहा है। ठीक है। कोसर को उठाने के लिए रो रहा है क्योंकि कोसर तैयार होके कहीं जा रही है। और साथ में बेबी के मामू तो बाइक में बैठा है, तो छोटे बच्चे बाइक में कोई बैठते हुए देखते हैं तो रोते हैं। तो वो उनको देख के रो रहा था। ये वाला कोसर वो एवा के लिए पाली हुई है। कोसर का है, इसका नाम नुमान है। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। और लड़की पूरा पूरा ढोलू है ना। तो इसने ये भी बताया कि बेबी सप्लायर मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे थे, मैंने इसे दे दिया क्योंकि इसके बच्चे नहीं होते, मैंने बोला इससे कोई खुशियाँ मिल जाए। पूरा क्लिप में साफ सुथरा वो कोसर को ही मेंशन कर रहा था, और वो कोसर और अरशद को ही बता रहा था कि ये दिनों देखो अरशद भाई खड़ा है, ये कोसर बाजी खड़ी है, और ये इनके कबूतरे हैं, और ये मेरे बेटा है, मेरे 4 बेटे थे, मेरी छोटी बहन के बच्चे नहीं होते, तो मैंने इसको दे दिया कि इससे कुछ खुशियाँ मिले। तो यहाँ पे ये भी साबित हो गया कि ये है आदमी जो बच्चा सप्लाई करता है। तो भाई ये है ढोलू के फैमिली लोग हैं। ठीक है, असल वाला फैमिली तो घोचू के गोद में ढोलुआ कैसे जाए। तो इसके बाद में मैंने एक अस्पताल है जहाँ पे मेरा जानने वाले लोग हैं, मतलब डॉक्टर ही हमारे जानने वाली है। तो वही अस्पताल में ये कोसर जाके कंसीव करने की दवाइयाँ लेती थी। तो मैं वहाँ पे पता कर रही, तो उन्होंने कहा ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो कंसीव करे कि सुई कल्ले पर वो लगा के गई है।
तो 2-3 दिन बाद असीम के वो लोग आ गया और वाकई में वो सुई लगाने गई थी। असीम ने भी दिखा दिया कि ये देखो बाजी के सुई खरीदा, राजबाजी को सुई लगेगा। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी सुई है जो बाहर से खरीद के ला के मरवाना पड़ जाता है हरदम हरदम। तो वो कोर्स पूरा कर रही थी, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं करी इस ड्रामे के चक्करों में। ड्रामा करोगे अल्लाह ताला कौन सा देगा। तो भाई जो औरत माँ कभी नहीं बनती है, जो कंसीव करने की दवाइयाँ लेती रहती है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। पहाड़ी पे गई है, मुतंजन खाई है, अब बिरयानी खाई है, और बाबर के वो चूरी वूरी टुकड़े खाई है, प्लस हलवा और खीर खाई है बिल्लो के हाथ के, और अपने हाथ के इतना खाए पी के पेट फैला के चली आई है, भारी पेट करके चली आई है। कोसर के जितने बार लोगों ने दवाइयाँ लेते दिखाया है, हर बार कोसर के दवाइयों में राइजेक शामिल रहता है, जो गैस की दवाई है। मतलब बस कोसर रास्ता में क्यों घूमती है, हवा खारज वरज करती रहती है, इसलिए हर रास्ता रास्ता घुमा करती बेचारी, क्या करे। घर में बंदा और सास है, वहाँ बम धड़ाका थोड़ी ना दागेगी छोटा सा मकान में। तो भाई कोसर रास्ता रास्ता इसलिए घूमती रहती है, वो हवा खाने नहीं हवा निकालने जाती है। ठीक हो गया। वो पेट के मरीज औरत है, बच्चा कभी नहीं हुआ उसका। तो ये है कुछ स्टोरी। तो गजू क्या करोगे, कैसे बताओगे लोगों को कि कौसरिया प्रेग्नेंट है कि नहीं। पहले ढोलू को ठेका लेके बैठे हो, सर पे पालने की जिम्मेदारी और कितने लोग हैं। तो मैं एक बात और बता देती हूँ, ये जो मुस्टंडू है ना, ये बच्चों की फैक्ट्री है, हर साल इसकी बेगम बच्चा देती है। जब से इनकी शादी हुई है तब से इन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा कर चुके हैं। इसके सबसे बड़ा बेटा है अबाउट 10 ईयर्स के, उसके छोटा यही वाला है जो अभी 8-7 के होगा। फिर उसके बाद में पूछो नहीं, उसके बाद में बेटी है जो 7-8 के हैं। फिर ये जो दिखाई थी ये 5-6 होगा शायद अभी, नोमान। फिर इसके बाद में फमान पैदा हुआ है, जो कोसर के बेबी बेथ वाला टाइम पैदा हो गया था। फमान नाम है उसका, गोरा बच्चा एकदम, ढोलू से भी गोरा था वो। गांव में रह के तो अब तो रंग ही बदल डाला। उसके नाम फमान है। जिसको सट्टू ले ले दौड़ रही थी सुई लगवाने, वो तब के पैदा है, तब से लेके अब तक वो उतने उम्र के जितना कोसर के बेबी बेथ और डेथ वाला तमाशा का हुआ है। फिर ओकर बाद में और एक पैदा हुआ, फिर ढोलू पैदा हुआ, अभी और करेगा पैदा। मशीन जो है बाप माई। तो जो औरत लेटी थी कोस्टर के रूम में लेटी होती थी, वो है ढोलू के सलमा। कोस्टर के माँ नहीं थी इस्लामाबाद में, थोड़ी सी आई थी और चली गई थी, झलक दिखलाने आई थी अपना और चली गई है। तो चलो एक और बात तुम लोग की के लिए करते थे, कोस्टर कौन वाला ऑपरेशन करवाए थे। कोस्टर ओवेरियन सिस्ट के मरीज है। कोस्टर के ओवरी वाला सिस्ट रिमूव करा गया था। 60,000 दाम है जिसका, 60,000 में निकलती है, कैमरा ऑपरेशन था उसका। तो ये करवाने गई थी कोसर वहाँ पे। और ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, अलग अलग टाइम के लेते हैं। 60,000 दाखिल करवाई है स्टार्टिंग। और वो फारिग आदमी इरफान जो कोसर के बच्चे पैदा करने के ड्रामा में मौजूद रहा, उसके अस्पताल से बहुत बड़ा लिंक है। तो ये है भाई कुछ सच्चाई जो मैंने सोचा आप लोग के टाइमो टाइम बता देना भी ज़रूरी है। तो ये चक्कर है, कब तक करोगे ड्रामे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।